आपने स्वराज इंडिया जब बनाई थी, स्वराज इंडिया बनाने से पहले काफी कुछ हुआ था आपकी लाइफ में और आम आदमी पार्टी से आपके संबंधों को लेकर। वो कहानी जरा सुनाइए योगेंद्र जी, बताइए कि क्या ऐसा हुआ कि आपको आम आदमी पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी, और उसके बाद आज तक मुझे पता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं वो एक टीस तो होगी कि आपने इतनी उम्मीदों से, इतना भरोसा करके इतना बड़ा दल बनाया, इतना बड़ा एक इनिशिएटिव लिया, पहल की, और उसमें फिर आप उसका हिस्सा नहीं रहे। मानक भाई, जब भी कोई व्यक्ति सवाल पूछता है तो उनको लगता है कि कुछ अंदर से खुफिया सा कोई उत्तर मिलेगा इसका। और मैं हर बार कहता हूं कि सारी चीज़ पब्लिक डोमेन में है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मैं 2 पंक्ति में कहानी बता सकता हूं। जब हम आम आदमी पार्टी में गए थे तो ये सोच के गए थे कि ये देश की स्थापित राजनीति के ढर्रे को बदलेगी, ये एक और पार्टी नहीं है, अलग तरह की पार्टी बनेगी। और जब हमें महसूस हुआ कि ये दूसरी पार्टियों जैसी एक पार्टी बन रही है ना, तो उस वक्त हमने वो सवाल उठाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब वो सवाल उठाने की जगह नहीं थी तो हमसे कहा गया कि आप मत उठाइए। हमने कहा ये तो हो नहीं सकता, सवाल तो हम उठाएंगे। हमें बाहर कर दिया गया। तो ट्रिगर क्या था? कौन कौन से ऐसे मेन प्रमुख मुद्दे थे? आपको याद है, सब चीजें पब्लिक डोमेन में, शायद उस वक्त भी हमारी बात हुई। हाँ, याद है। हमने आम आदमी पार्टी के बारे में 3-4 सवाल उठाए थे। हमने कहा था कि फंडिंग का सोर्स क्या है, हमने कहा था कि ये पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी का मामला क्या है, और हमने कहा था कि किस तरह के उम्मीदवारों को आपने टिकट दिया, इन उम्मीदवारों की जांच क्यों नहीं, ये उसी तरह के उम्मीदवार क्यों हैं जिनके खिलाफ हम खड़ा होते। ये 3 मुद्दे हमने उठाए थे। और हमें बताया गया था कि चुप हो जाओ तो ये मिलेगा, और चुप नहीं हुए तो बाहर कर दिया जाएगा। प्रशांत भूषण, मैं, आनंद जी, अजीत झा, हमारे जीवन कोई आम आदमी पार्टी से शुरू नहीं हुआ ना, उससे पहले भी जीवन था, उसके बाद भी जीवन था। हमने कहा ये तो हम नहीं कर पाएंगे बस। मतलब राज्यसभा सीट इशारों इशारों में ऑफर की गई थी? वो बहुत स्पष्ट कहा गया था, लेकिन ठीक है, हो गया। तो यानी आपने राज्यसभा सीट को लात मार दी एक तरह से। आपने कहा मैं मूल्यों से समझौता नहीं करूंगा। अब ये बहुत बड़ी स्टाइल है इन बातों को कहने का, मुझसे हो नहीं पाएगा मानक भाई। मैं, जैसे मैंने कहा, मेरा जीवन कोई आम आदमी पार्टी से शुरू नहीं हुआ था। आपको आम आदमी पार्टी से पहले कोई सेफोलॉजिस्ट नज़र आता होगा टीवी पे, वो था, लेकिन वो मेरे जीवन का बहुत छोटा हिस्सा था। मैं किशन पटनायक का शागिर्द रहा हूँ, और जिसने किशन पटनायक को अगर 2 घंटे के लिए भी कोई मिला होगा, वो व्यक्ति जानता है कि किशन पटनायक कौन थे। 20 साल में उनका शागिर्द रहा। एक बार मैंने किशन पटनायक को झूठ बोलते हुए नहीं सुना, और वो आदमी पॉलिटिक्स में था, एमपी रह चुका था, इलेक्शन लड़ रहा था। पर आपने जो अभी ये बात बताई ना, मैंने किस लिए इस बात को पकड़ा, राज्यसभा सीट वाली बात को, इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी में राज्यसभा सीट को लेकर शुरू में बहुत खींचतान हुई थी, याद करिए। सुना मैंने सुना, पर ये सब मेरे पार्टी छोड़ने के बाद की बात। लोग चाहते थे हमें सीट मिल जाए जी, और आप कह रहे हैं कि मुझे मिल रही थी और मैंने छोड़ दी। जी, मैंने इसलिए इस बात को पकड़ा। मुझे एक तरह से ऑफर दिया गया था, लगभग स्पष्ट शब्दों में, कि आप ये सब सवाल उठाना बंद कर दीजिए। प्रशांत भूषण की बात अलग है, प्रशांत भूषण तो बहुत उस तरह की चीज़ें करता है, आप बस ये करना बंद कर दीजिए, और जाहिर है आपको वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो आपका हक बनता है। उसके बाद जो कुछ हुआ आम आदमी पार्टी में, आप उसको देखकर कुछ महसूस करते हैं, या आपको लगता है अब ये तो बाकी सारे राजनीतिक दलों जैसे हो गए, अब इनके बारे में क्या सोचना और क्या? मैं, देखिए, आज संदर्भ पूरा बदल चुका है, और मैं नहीं चाहता कि मैं आज अपने उस जीवन के पक्ष को केवल सेंट्रल बना के सब कुछ सोचूं। जो हुआ मैं समझता हूँ उससे हमारा विश्लेषण मोटे तौर पे सही साबित हुआ। आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों जैसी पार्टी है, उनसे ज़्यादा बुरी भी नहीं है, उनसे ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बाकी सब पार्टियां भी देश में हैं, मगर वो जो था कि एक अलग तरह की पार्टी होगी, दूसरों से सबसे अलग, वैसा आपने देख ही लिया, वैसा नहीं हुआ। लेकिन सामान्य पार्टी चलाने का अधिकार होना चाहिए ना हर एक को, चल रही है। हाँ, पर अब तो देखिए केजरीवाल के पीछे पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको देखिए जेल भेज दिया गया। इंडिया गठबंधन नहीं, मैंने भी बोला है। हाँ, भाई मैं वही, आपकी वही राय है कि बिल्कुल। देखिए, 2 अलग चीज़। देखिए, माने कई बार क्या हो जाता है कि वो उसको अंग्रेजी वगैरह में कहते हैं ना, अपने एक्स कि आदमी का एक कोई संबंध टूटने के बाद 2 तरह की प्रक्रिया हो जाती है। एक तो ये कि एक्स आपके दिमाग में घूमता रहता है, हाँ। कैसे ठीक किया जाए, क्या किया जाए इसके खिलाफ। और कई आम आदमी पार्टी छोड़ के गए साथियों को मैं देखता हूँ, हाँ। रोज सुबह मौका ढूंढते हैं कि अच्छा इनके खिलाफ क्या कर दिया जाए, क्या बयान दिया जाए। ये जिंदगी की सबसे फालतू और वाहियात चीज़ है। कोई मेरा पॉकेट मार गया,
शाम को तो बुरा लगता है यार, पॉकेट की फलां नंबर भी चले गए, तो आपका कार्ड भी चला गया। 6 दिन बाद आप वो कहें तो लोग कहेंगे छोड़ना यार, अब आगे बढ़। और 6 महीना बाद अगर आप कहेंगे तो लोग कहेंगे पागल हो गया है। तो यार वो पागलपंथी नहीं आप कुमार विश्वास की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ ये है कि भाई वो एक जीवन का एपिसोड था, हुआ, उससे सीखा, सबक लिया। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि कल को कोई अरविंद केजरीवाल के साथ बिल्कुल भयानक ऊटपटांग हरकत हो और मैं जाके कहूँ कि बहुत अच्छा किया, शाबाश। आज की बात छोड़ दीजिए, आज से 3 साल पहले कपिल मिश्रा जी ने कहा मैंने 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को कमरे में दिए थे, ला के लिफाफे में, मैंने देखा ये लेते हुए। तो मैंने तब भी बयान दिया था और बिल्कुल उस वक्त हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने कहा था देखो ये अरविंद नहीं करता, कम से कम जिस अरविंद को मैं जानता था ये सब बातें बेकार की हैं और कपिल मिश्रा की इतनी विश्वसनीयता नहीं है कि मैं उसके कहने पे विश्वास कर लूँ। तो लोगों ने कहा अब योगेंद्र जी आम आदमी पार्टी में जाने वाले हैं, क्योंकि और कोई हम देखिए दिक्कत क्या है कि हम सार्वजनिक जीवन में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि सामने वाला आदमी हो सकता है सच बोल रहा हो सकता है किसी सिद्धांत के तहत काम कर रहा हो। इसलिए अब जब मैंने बोला जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल में किया उसका तो शराब घोटाला तो हुआ, ये तो कांग्रेस पार्टी भी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर कांग्रेस ने ये मामला उठाया और उसका क्रेडिट लेती है उठाने का, उसके बाद अगर उस मामले को ईडी लेकर जाती है कोर्ट में और उसके बाद अरेस्ट करके जेल में डाल देती है, और उसमें बहुत सारे लोग तो जेल में 1.5-2 साल से पड़े हुए हैं, कोर्ट से बेल नहीं है। मानक भाई, आम आदमी पार्टी की शराब नीति के खिलाफ सबसे पहले प्रोटेस्ट करने वाले संगठन का नाम था स्वराज अभियान। ये 2015 में हमने प्रोटेस्ट किया था जब दिल्ली के ठेके डबल हो गए थे, है ना। तो तब तक ये नई वाली नीति नहीं आई थी और ये सारी कंट्रोवर्सी नहीं थी। उससे पहले हमने कहा था कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आपने कहा है शराब कम करोगे और ये तो आप ठेके डबल कर रहे हो। तो मैं यहाँ बैठ के उनको शराब की नीति पे क्लीन चिट दूँ, इससे ज़्यादा तो मतलब दोमुही बात कोई हो नहीं सकती है ना। ये एक गंभीर मामला है, जांच होनी चाहिए, और अगर जांच हो तो जो लोग करप्शन, एंटी करप्शन का झंडा लेके चलते हैं वो अगर करप्ट होते हैं उनको दूसरों से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, कोई शक नहीं। मैं कहता हूँ मेरे खिलाफ करप्शन का मामला होता है गंभीर, भाई मुझे तो सज़ा मिलनी चाहिए, वो नहीं। मैंने 3 सवाल उठाए थे। नंबर 1, जिस गवाही के आधार पे आप अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर रहे हो वो गवाह वो है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के लिए खरीदे हैं। इस गवाही पे आप 6 चीज़ों में आप 6 बार वो गवाही देता है, नाम नहीं लेता, 7वीं बार नाम लेता है, अगले हफ्ते उसको रिलीज़ मिल जाता है। क्रेडिबल है क्या ये कोई बात? दूसरा, आप 2.5 साल से केस चल रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई, उसके बाद अचानक आपको आज गिरफ्तार, अगर 2 महीना और हो जाता है क्या केस खत्म हो जाएगा, जांच खत्म हो जाएगी? जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 21 दिन इधर या 21 दिन उधर, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। और तीसरा ये कि किसी को जेल में डालना का सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं जांच के समय। मुकदमा कोर्ट सजा देते तब अच्छी बात है, लेकिन जांच के समय केवल 2 ही कारण हो सकते हैं, जिसके लिए हमने अजय मिश्र टेनी के बेटे के खिलाफ कहा कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए। नंबर 1 भगौड़ा हो सकता है, नंबर 2 बाहर निकल के गवाहों को दबा सकता है। ये दोनों बातें ना अरविंद केजरीवाल पे लागू होती है ना मनीष सिसोदिया पे लागू होती हैं। 2.5 साल से चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। आपको लगता है कि 2.5 साल से वो अपने बेडरूम में एविडेंस लेके बैठा हुआ था जो आपको अचानक आज मिल जाएगी? ये बेकार की बातें हैं। देखिए बच्चा जानता है खेल क्या था। खेल ये था नेता को तोड़ो, पार्टी को तोड़ो, सरकार को तोड़ो, जो झारखंड में भी हुआ। और मेरी आत्मा इसकी गवाही नहीं देती कि ऐसे खेल का मैं समर्थन कर दूं सिर्फ इसलिए कि 5 साल पहले 6 साल पहले उन्होंने कुछ, देखो जो उन्होंने 8 साल पहले किया वो उनकी और उनकी आत्मा के बीच का मामला है, मैं इसमें कहाँ आता हूँ। मगर आज मैं क्या बोलूं, पहले किस वाकये की 2015 में जो कुछ हुआ था, 9 साल पहले 2015 में जो हमारे साथ उन्होंने किया, गलत तो हुआ था, वो उनके और उनकी गलत हुआ, मेरी नज़र में तो गलत ही हुआ था, मैंने बोला भी था। लेकिन उस पर क्या बोलना है, क्या सोचना है, ये उनकी और उनकी आत्मा के बीच का मामला है, मैं कहाँ आता हूँ इसमें। आज मैं उनके बारे में क्या बोलूँ जब उनके साथ गलत हो रहा है, वो मेरे और मेरी आत्मा का मामला। तो मैं अपनी आत्मा के साथ तो बेईमानी नहीं कर सकता। आपकी अरविंद केजरीवाल से उसके बाद कभी बात नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं, कभी कोई संपर्क नहीं, कभी आम आदमी पार्टी के किसी नेता से कोई बात नहीं हुई? नहीं, मैं नहीं करता, क्योंकि इन सब में ये जो दिल्ली के खेल होते हैं ना, अंदर कुछ बाहर कुछ, नहीं, कभी कहीं मुलाकात तो हो जाती होगी। एक बार अरविंद केजरीवाल से राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि हम दोनों के खिलाफ वो था, हम दोनों के खिलाफ वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चल रहा था, बहुत ही फिजूल मुकदमा था। हाँ। तो वो आए, एक औपचारिक नमस्ते हो गई, बस, इससे फालतू कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मेरा देखिए उस रिश्ते को ना रिवाइव करने में मेरी कोई इंटरेस्ट है, ना ही उसको लेके खुंदक पालने में इंटरेस्ट है। एज आई सेड,
इस पास्ट, खत्म हुआ, आगे बढ़ो ना। Okay. पूरी जिंदगी अगर आप उसको लेके चलते हो तो आपसे ज्यादा वाहियात आदमी कोई हो ठीक है, अब मैं